बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 to 6। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर x in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया गया है। नेक्स्ट हमें कहा गया है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। और हमने इन्वेस्टमेंट का वो लेवल फाइंड करना है जिसमें जो रिज़ल्ट है उसमें ज़ीरो रिटर्न आ जाए। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन है। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कोई इशू नहीं है। जस्ट आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिए गए हैं। सो इजीली हम फर्स्ट पे जो एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। देन हमें कहा गया है रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे उनको ज़ीरो के इक्वल रख के हमने वैल्यू जो है वो एक्स की फाइंड करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। अब फर्स्ट में देखें, आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम राइट कर लेते हैं। आर ऑफ एक्स आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से माइनस जो है ना वो कॉमन ले लेना है। ठीक है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस आप कॉमन लें, वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8। ठीक है, ऐसे ही होगा ना कि आपने माइनस कॉमन ले लिया, इनके साइन चेंज हो गए। अब आपने क्या करना है, माइनस इसी साइड पे रहने दें, इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर लें। उसके लिए फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे ही राइट करें और लास्ट को ऐसे ही राइट करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, आपके पास 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं बिटवीन में जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 6 आए। तो हम देखेंगे कि 8 जो है वो किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ जाता है। 2 4 टाइम 8 और 2 में 4 ऐड करें तो माइनस 6 भी आ जाएगा। सो यहाँ पे अब हम 4 और 2 ले लेंगे, साथ में वेरिएबल बिटवीन वाली वैल्यू का लगा लेंगे। यहाँ पे प्लस है और इन दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है। ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगाया, ये भी माइनस की होगी तभी ये माइनस 6 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए माइनस इधर ही रहने दें, इन दोनों वैल्यूज में से एक्स कॉमन ले लें, रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक्स माइनस 4 रिमेनिंग। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग आ जाएगा एक्स माइनस 4। आपने बाहर माइनस लिया इसलिए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो माइनस है इसको ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ से देखें एक्स माइनस 4 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से रिमेनिंग आ जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये आपके पास आर ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू आ गई है। अब देखें स्टेटमेंट में हमें कहा गया था दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न्स। ठीक है, ज़ीरो रिटर्न्स में अब इसको क्या करेंगे कि जब ये ज़ीरो रिटर्न है तो आर ऑफ एक्स वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो अब हम आर ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे इनको राइट कर लेते हैं। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम इस तरह से वैल्यू राइट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है। ठीक है, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कॉमा लगाएं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखें 4 मूव होगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से देखें 2 मूव होगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 4 और इस साइड से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो यही आपने फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। फैक्टराइज करना था, आपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी कर लिया है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कंपनी प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 में कहा गया है कि एक कंपनी है उसका जो प्रॉफिट पी ऑफ एक्स है वो एक्स यूनिट जब प्रोडक्ट सेल करती है तो उसके बाद जो मॉडल उन्होंने क्यूबिक एक्सप्रेशन में बनाया है वो यहाँ पे दे दिया है। अब हमें कहा गया है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है वो फाइंड करना है वेयर द प्रॉफिट इज 0,
जहाँ पे आपका प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है, ब्रेक इवन पॉइंट्स का मीन होता है कि वो वाले आपका लेवल के जहाँ पर जाके आपको ना लॉस हो रहा हो ना प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कि आपको लॉस भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, मीन आप जितने की चीज़ बना रहे हैं उतने की सेल कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन आपको लॉस भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्रॉफिट इज ज़ीरो, वो वाली आपने जो है वो लेवल फाइंड करना है। मीन आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया है, हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन राइट करेंगे, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, देन हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है वो पी ऑफ एक्स दिया गया है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। अब ये क्यूबिक में उन्होंने बोल दिया और ये है भी क्यूब में। अब यहाँ पे देखें 4 वैल्यूज़ हैं, इस पे हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू x का क्यूब, ये 125 5 का क्यूब, तो इस पे हम क्यूब वाला फॉर्मूला जो होता था हमारे पास वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। होल क्यूब का फॉर्मूला होता था हमारे पास, यहाँ पे हम फॉर्मूला एक बार राइट भी कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ठीक है। इस फॉर्म में वैल्यू है, हम इस तरह से इसको क्लोज करेंगे, लेकिन पहले हम इस फॉर्म में इसको लेके आएंगे। उसके लिए आप फर्स्ट वैल्यू का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट वैल्यू 125 है, 5 का क्यूब होता है, आप इसको राइट कर लें, यहाँ पे माइनस लगा लें। यहाँ पे देखिए आपने माइनस लगाना है, -3 लगाया, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू x है, सो x का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। बी की वैल्यू आप देखें आपके पास 5 है, आप वो राइट कर लेंगे। फिर +3 लिखेंगे, ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू 5, इस तरह से आपने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, इस फॉर्म में आ गया, इस तरह से क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो ये x माइनस 5 होल क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास p ऑफ x आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा गया प्रॉफिट इज ज़ीरो, इट्स मीन आप p ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखें ये वाली वैल्यू जो है x माइनस 5 क्यूब पी ऑफ एक्स की इक्वल 0 आ गई। अब यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए यहाँ पे आपके पास जो है वो क्यूब दिया गया है। जब आपने क्यूब रिमूव करना है तो आप क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट मीन 1/3 पावर आप लेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके लिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 1/3 को क्यूब रूट कहा जाता है पावर को। x माइनस 5 3 आपने क्यूब रूट ले लिया, 1/3 इज इक्वल टू 0 1/3, यहाँ से ये 3 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 की पावर में कुछ भी हो तो 0 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 5 को मूव कर लेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो प्लस हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 5, ठीक है। यही आपने इस क्वेश्चन में 5 फाइंड करना था। अब ये वाली x की वैल्यू है कि अगर वो जो चीज़ है 5 की वो सेल करेगा देन उसका जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है, कि प्रॉफिट उसका जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, आपने स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होता, जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसमें से आपने x की वैल्यू सिंपली फाइंड करनी है। जितने भी ये क्वेश्चन है सब में उन्होंने 0 कहा है, आपने उनको 0 के इक्वल रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शंस ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी की वो बात कर रहा है, फिजिक्स में आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा भी होगा कि वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि आप कोई मैग्नेट रख देते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड बनती है ना उसकी मीन जहाँ से वो उसको कशिश कर सकता है, ठीक है, अट्रैक्ट कर सकता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, वो आपको कहा गया है। उसके लिए मॉडल उन्होंने फंक्शन आपको बना के दे दिया ये वाला, उसमें कहा गया है डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी 0, आपने ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ पे होगी। अब V ऑफ x है, मीन ये 0 कहाँ पे होगा, आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन आप राइट कर लें। V ऑफ x आपको दिया गया है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। ये वैल्यू आपने यहाँ से इस तरह से राइट कर ली। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, उसके लिए देखें यहाँ पे क्यूब है और 3 वैल्यूज हैं, सो हम x है तीनों में हम ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2।
2x को आप ऐसे ही राइट कर लें, इस वैल्यू का आप फैक्टराइज कर लेंगे। इस वैल्यू को फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट की और लास्ट वैल्यू भी ऐसे ही राइट की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो वैल्यू आएगी आपके पास 2x²। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3x आए। 2 जो है वो जस्ट 2 के टेबल में ही आता है, तो हम यहाँ पे 2x और x राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x² आ जाएगा, 2x में x ऐड करें तो -3x भी आ सकता है। अब माइनस आपने दोनों वैल्यूज लेनी है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब 2x ऐसे ही राइट कर लें, इस वैल्यू में से देखें x² -2x में से x कॉमन आया, रिमेनिंग आ जाएगा x -2। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आप -1 कॉमन ले लेंगे। जो यहाँ पे साइन होता है ना वही आपने यहाँ पे राइट करना होता है। अब देखें आपने -y ले लिया, दोनों वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, x नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने राइट कर लिया। ये 2x ऐसे ही राइट करें, देखें x -2 दोनों में ही आप कॉमन ले लें, रिमेनिंग यहाँ से x -1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू जो है इसको हमने 0 के इक्वल रखना था। हमें कहा गया था कि ये 0 के इक्वल है। सो यहाँ पे आप इधर देखें v ऑफ x है। तो अब हमने क्या करना है, 2 ऑफ x -2 और x -1 को 0 के इक्वल रख लेना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 कब होगी, तो 0 के इक्वल रख लिया। अब देखिए तीन फैक्टर हैं, 1 2 3, तीनों को 0 के इक्वल रख के फाइंड कर लें x की वैल्यू। 2x = 0, x -2 = 0 और x -1 = 0। यहाँ से देखें 2 को मूव करें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, 0 की डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ से 2 को मूव करें, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइड से 1 को मूव करें, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 है। ठीक है, अब देखें x = यहाँ पे 0 आ गया, x = 2 और यहाँ पे वैल्यू आ गई x = 1। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि x की आपके पास तीनों वैल्यू आ गई। ये होगी आपके पास 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन v ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। ठीक है, बीम जो आप छतों पे डालते हैं जिनको शहतीर भी कहा जाता है, डिफ्लेक्शन है कि झुकाव हो उसका कितना हो। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है आपसे एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने कहा गया है जी, आपको ये दिया गया है v ऑफ x एक्सप्रेशन दिया गया है 2x² - 8x + 6। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x के वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपको देती है किसी भी पॉइंट x पर along the beam। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, आपने जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट फाइंड करना है। मीन आपने एक्सप्रेशन लेना है, हम एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। v ऑफ x = 2x² - 8x + 6। ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन उन्होंने कहा है तो आप 2x² - 8x + 6 को 0 के इक्वल रख लें। ठीक है, अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मल्टीप्लाई आप इस वैल्यू को करके देखिए, 6 2 टाइम आपके पास 12 आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर ली और यहाँ पे 6 को भी ऐसे ही राइट कर लिया। ठीक है, इक्वल 0 लगा लें। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास 12x² आ जाएगा। ठीक है, अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8x आए। ठीक है, सो उसके लिए देखें आपके पास 12 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 आ जाएगा, 2 में 6 ऐड कर दें तो -8x भी आ जाएगा। सो यहाँ पे हम -2x और -6x राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट 2 वैल्यू में से देखें 2x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x -1। इन दोनों में से -6 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा x -1। आपने बाहर माइनस लिया इसलिए अंदर वाली दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए। अब x -1 आप अगेन कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा 2x - 6 = 0। अब आपने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लें। x -1 = 0 और 2x - 6 = 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 1 को मूव करें, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 6 को मूव करें, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। इस साइड से देखें 2x = 6, हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 3 टाइम आपके पास आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ गई 3 और एक आपके पास x की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, सो यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने कुछ नहीं करना, आपको जो भी एक्सप्रेशन दिए जाएँ इन क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन हैं ये,
आपने एक्सप्रेशन देखना है, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ज़ीरो के इक्वल आपको कहा गया होगा, आपने उनको ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू सिंपली फाइंड कर लेनी है। जो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वही आपका आंसर होगा इन क्वेश्चंस का।